हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों साथियों हम आपके बीच कुछ नया अपडेट लेकर आया हूँ जो आपके बीच प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। कृपया आप सभी साथी से आग्रह है कि यदि चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि साथियों हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों अपडेट पे आगे बढ़ते हैं, विस्तृत चर्चा करते हैं। साथियों जैसा कि ईपीएफ मनी फ्रॉम एटीएम जो कि 7 करोड़ लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथियों अब एटीएम से निकलेगा पीएफ का पैसा, यानी ईपीएफओ मेंबर्स अगले साल यानी साल 2025 से बड़े सुधार की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एटीएम से पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा मिलने वाली है। साथियों श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमित्रा डावरा ने कहा, हम अपने पीएफ प्रावधान की आईटी सिस्टम को और बेहतर बना रहे हैं। साथियों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के 7 करोड़ मेंबर्स के लिए बहुत बड़ी ये खबर है। कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि सरकार ईपीएफ के तहत एटीएम से पीएफ के निकासी जैसी सुविधा पर काम कर रहा है। अब इसे लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। श्रम सचिव सुमिता डावरा ने ऐलान किया है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय वर्तमान में भारत के कार्यबल को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए अपने आईटी सिस्टम को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ मेंबर्स अगले साल यानी साल 2025 से बड़े सुधार की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एटीएम से पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा मिलने वाली जो है। साथियों श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमित्रा डावरा ने कहा, हम अपनी पीएफ प्रावधान की आईटी सिस्टम को और बेहतर बना रहे हैं। इससे पहले भी हमने कई सुधार देखे हैं जिससे क्लेम में तेजी और सेल्फ क्लेम में इजाफा हुआ है। साथियों एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा ईपीएफओ यानी उन्होंने कहा कि पीएफ के तहत अनावश्यक प्रक्रियाओं को हटा दिया गया है। हमारी महत्वाकांक्षा हमारे ईपीएफओ के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे बैंकिंग सिस्टम के समान स्तर पर लाना है। जनवरी 2025 में आप बड़े सुधार देखेंगे जब हमारे पास ईपीएफओ में आईटी 2.1 संस्करण होगा, यानी साथियों दावेदार लाभार्थी या बीमित व्यक्ति सीधे एटीएम के माध्यम से दावे वापस ले सकेंगे। साथ ही सिस्टम और एडवांस होने से आप कुछ और सुधार देख सकेंगे, जैसा कि सरकार का ईपीएफओ क्या है। तो साथियों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सक्रिय अंशदाताओं की संख्या 7 करोड़ से अधिक है। इसके अतिरिक्त श्रम सचिव ने जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए ईपीएफओ सर्विस को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। साथ ही साथ डावरा ने संकेत दिया कि योजनाएं एडवांस स्टेप में है, हालांकि कोई स्पेशल समय सीमा नहीं बताई गई है। ईपीएफओ सर्विस को बढ़ाने और जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार की पहल में पीएफ निकासी के लिए एक नया कार्ड जारी करना शामिल है, जिसे एटीएम के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। हालांकि कुल जमा राशि पर 50% की निकासी सीमा है। तो साथ ही ईपीएफओ से निकासी के नियम क्या हैं, साथ ही साथ इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है कि नौकरी में रहते हुए आपको पीएफ फंड को आंशिक या पूर्ण रूप से निकालने की अनुमति नहीं है। नंबर 2 स्टेप है, अगर आप कम से कम 1 महीने से बेरोजगार हैं तो आप अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं। फिर नंबर 3 स्टेप है कि 2 महीने की बेरोजगारी के बाद आप पूरी राशि निकालने के पात्र हैं। तो साथियों चलते हैं, आप सभी का चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं।
और साथ ही साथ एक बार गुजारिश कि चैनल पे यदि आप नए हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे साथियों, जिससे आप तक इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको हमेशा हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।